आज का वीडियो सेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सेकंड वीडियो सेशन है। इस वीडियो सेशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डेरिवेटिव वाले मेथड से बताएंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो सेशन था उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को विदाउट डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट से किया था। वो वीडियो सेशन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर लिख के आ जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, फाइंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। आज का जो वीडियो सेशन है वो डेरिवेटिव मेथड से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएंगे। मेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यही वाला होता है जो आज बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं जो हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर कोई हम ग्राफ बनाते हैं, ये कोई ग्राफ है हमारा। अगर इसका किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना होता है तो डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि इस ग्राफ में जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। जैसे इस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का एंगल फाइंड आउट करेंगे एक्स एक्सिस से, दैट इज थीटा। तो ये जो थीटा एंगल होता है इसी को डेरिवेटिव बोला जाता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन ऑफ दिस। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट होता है। और टेंजेंट जब टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है दैट उसका थीटा टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे, वो dy बाई डी एक्स होता है। जैसे कि हम एक ऐसा ग्राफ लेते हैं जो मालूम होता है हम लोगों को, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब ये पाई बाई टू पर, ये पाई बाई टू पॉइंट होता है। पाई बाई टू पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स इसका cos x हो गया, और dy बाई डी एक्स अगर पाई बाई टू पे फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा cos पाई बाई टू, दैट मीन्स जीरो। अगर हम फार्मूला dy बाई डी एक्स ना यूज करें तो पाई बाई टू पे एक टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट खींचा पाई बाई टू पॉइंट पर इस कर्व के ऊपर। अब इसका अगर एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियस ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका एक्स एक्सिस एंगल कितना होगा, या तो हम जीरो ले सकते हैं या 180 डिग्री ले सकते हैं। तो इसका डी वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा अगर फार्मूला यूज नहीं करते हैं, केवल ग्राफ से, तो टेन जीरो और टेन 180, और टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है और टेन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हुआ, पाई बाई टू पे फाइंड आउट करेंगे, जीरो होगा। अब इस डेरिवेटिव का मतलब क्या वो हमने यहाँ बताया है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका टेंजेंट, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड आउट करते हैं, उसका टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं। जो टेन थीटा की वैल्यू होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ दैट कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये डेरिवेटिव का मतलब होता है। इसी को हम एक्सपेंड करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। अब जैसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग फंक्शन, a function is said to be strictly increasing in the interval a comma b if f dash x greater than 0 for all a comma b। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, वहां हमने वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यूज किया है, तो कंफ्यूजन ना हो। अभी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहे हैं, इंक्रीजिंग में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो अभी इसके आगे बताएंगे इसको। तो कोई भी फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है इन द इंटरवल a कॉमा b इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, लिख लो फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू a कॉमा b, वैसे फॉर ऑल a कॉमा b भी लिख सकते थे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन ऐसे बना हुआ है, अब इसका हम किसी भी पॉइंट पर इसका टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। ये टेंजेंट, ये थीटा एंगल है। अब इसका टेन थीटा एंगल है, थीटा एंगल हमेशा 90 से कम होगा। किसी भी पॉइंट पर हम डेरिवेटिव लें, आइदर इस पॉइंट पर ले लें या किसी भी पॉइंट पर लेंगे, इस पूरे ग्राफ में एंगल जो आएगा वो थीटा की वैल्यू 90 से कम आएगी। अब इसका अगर टेन थीटा फाइंड आउट करें तो ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो टेन थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव होता है। अगर टेन थीटा पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब, अभी हमने बताया था टेन थीटा का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया, या एफ डैश एक्स पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ ना, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर x1 लेस देन x2 है, हम यहाँ थोड़ा सा रिवाइज किए दे रहे हैं। ये ग्राफ है, जैसे ये x1 है और ये x2 है, ये fx1 है और ये fx2 है। इसका प्रीवियस वीडियो सेशन है। अगर x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2 तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ये बेसिक डेफिनेशन हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की है। तो ये इंक्रीजिंग का ग्राफ था, यही ग्राफ हमने यहाँ बनाया था। तो इसमें देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 90 से कम आएगी, दैट मीन्स टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसी के रिवर्स में जाएंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ऑब्वियस है यहाँ फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्योंकि डेरिवेटिव तभी निकलेगा जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ये अंडरस्टूड है कहीं थे। अब आते हैं डिक्रीजिंग पर। डिक्रीजिंग वही सेम डेफिनेशन है। ए फंक्शन is said to be strictly decreasing if f dash x less than 0 for all x belongs to a comma b. Obvious a function must be continuous and differentiable. अब इसमें क्या होगा, ग्राफ इसका रिवर्स बना दो, इसका जो पहले किया था। अब इसमें किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव लेंगे, ये एंगल हमेशा क्या होगा, थीटा। ये थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से ग्रेटर आ जाएगी, तो टेन थीटा क्या होगा, लेस देन 0। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसको थोड़ा प्रीवियस वीडियो से लिंक किए दे रहे हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये x1 है, ये x2 है, ये fx1, ये fx2। ये लास्ट वीडियो सेशन में बताया था, जहां लिखा हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव। तो यहाँ x1 लेस देन x2 विल इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2। x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, लेकिन fx1 की वैल्यू fx2 से बड़ी हो गई, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। तो वही सेम ग्राफ बना हुआ है। तो जब हम विदाउट डेरिवेटिव यूज करते हैं तो ये वाला ये कॉन्सेप्ट आता है, और जब डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ये मेथड आता है। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन,
कांस्टेंट फंक्शन। A function fx is said to be constant or stationary if f dash x is equal to 0 for all x belongs to a comma b। तो स्टेशनरी हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में तो एंगल क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। या यहाँ पे कहीं भी एंगल फाइंड आउट कर लें तो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो 0 होगा या 180 होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टेशनरी फंक्शन का हो जाता है। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किया था। वो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में होता है। ए फंक्शन is said to be increasing। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वर्ड हट गया। फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन सम finite point in the given interval। इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग होता है तो उसके हर एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स कुछ पॉइंट पर 0 है तो उसको इंक्रीजिंग बोल देते हैं। सम फाइनाइट पॉइंट पर अगर उसका डेरिवेटिव 0 इस इंटरवल में, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। सिमिलरली ए फंक्शन is said to be decreasing if f dash x is equal to 0 in finite some finite point in the given interval। इंटरवल ऑब्वियस है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए इन ऑल अदर पॉइंट, इन ऑल अदर पॉइंट। यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन ऑल अदर पॉइंट। मतलब इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ पॉइंट पर फंक्शन जो है 0 भी हो रहा है तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगर डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर हो रहा है तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका ये होता है कि जैसे अभी कहीं ए कॉमा बी दिया है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब इसमें ए बी इंक्रीजिंग। अगर ए और बी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, मतलब एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 है और एफ डैश बी इज इक्वल टू 0 है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओपन इंटरवल होता है और इंक्रीजिंग में क्लोज इंटरवल होता है।
इस सब चीज़ों का बुक्स में बहुत कंफ्यूजन गिवन है। किसी जगह पर उन्होंने इंक्रीजिंग में क्लोज इंटरवल लगा दिया है, कहीं पर इंक्रीजिंग में क्लोज इंटरवल लगा दिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ओपन इंटरवल होगा और इंक्रीजिंग है तो क्लोज इंटरवल होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बुक्स में बहुत जगह दी है जहाँ पर इस टाइप के कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि अगर ओपन इंटरवल है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर देना, क्लोज इंटरवल है तो इंक्रीजिंग इंटरवल कर देना। अब आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके पहले कुछ नोट्स लिख लो, नोट लिख लो। फर्स्ट नोट, द पॉइंट्स where f dash x is equal to 0 or infinity are called critical points. critical points जहां पर हमारा डेरिवेटिव जीरो होता है या इन्फिनिटी होता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स बोले जाते हैं। नोट 2, the function changes their nature where f dash x is equal to 0 or infinity। तो हमको जहाँ जहाँ पर डेरिवेटिव्स का जीरो होता है और इन्फिनिटी होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जब इन्फिनिटी लिखते हैं तो पॉइंट्स शुड मस्ट बी इन डोमेन। जब इन्फिनिटी लिखा जाता है तो पॉइंट मस्ट बी इन डोमेन। अगर जब हम इन्फिनिटी पॉइंट लिखते हैं किसी में, जब इसका डेरिवेटिव जीरो करते हैं या इन्फिनिटी करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा डोमेन के अंदर होना चाहिए, तभी हम चेक करते हैं इसको। तो क्रिटिकल पॉइंट हमको फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव को जीरो करना होता है और इन्फिनिटी करना होता है। जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करते हैं तो भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि डेरिवेटिव को जीरो करते हैं और इन्फिनिटी करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे क्या करेंगे कि हमको कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मली बुक्स वगैरह जो दी गई हैं उसमें इनइक्वलिटीज का यूज किया गया है। इनइक्वलिटीज के हमारे वीडियो सेशन ऑलरेडी लगे हुए हैं, इनइक्वलिटीज के लगे हुए हैं, मॉड के लगे हुए हैं, लॉग के डेरिवेटिव लॉग के हमारे वीडियो सेशन है, वो उसमें देख लो तो इनइक्वलिटीज लॉग वगैरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बता रहे हैं फाइंड आउट करना, उसमें इनइक्वलिटीज का बहुत कम यूज करते हैं। इनइक्वलिटीज के यूज करने से क्या होता है कि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने में गलती हो जाती है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन गलत हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ाने का है उसको थोड़ा सा अलग हमारा है। इनइक्वलिटी कुछ जगहों पे इनइक्वलिटीज का यूज करेंगे, लेकिन अधिकांश जगह पे इनइक्वलिटी की जगह हम इंटरवल्स का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम हमारा वर्किंग मेथड क्या है, पहले फाइंड dy by dx, मेक इट जीरो और इन्फिनिटी। जीरो इन्फिनिटी का मतलब ये है, एक बार न्यूमरेटर को जीरो करेंगे और एक बार डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे। अब जो पॉइंट्स आ जाएंगे उनसे हम इंटरवल्स बना लेंगे। फॉर्म इंटरवल एंड चेक द साइन। check the sign. If check the sign of dy by dx. If dy by dx greater than 0, then increasing, or dy by dx less than 0, then decreasing function. तो ये बेसिक हम यूज करेंगे। अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल से इसको काफी कुछ क्लियर कट कर देंगे कि क्या इसमें हो रही है वर्किंग। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल एक आसान सा एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं इसमें से।
फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x², 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करो, इसका f डैश x कर लो, तो आ जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12। 6 कॉमन ले लो इससे, x² माइनस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर्स करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। वर्किंग बता रहे हैं कहते, वो जो डेफिनेशन लिखी थी वो अलग है। फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में हम ग्रेटर देन 0 इनइक्वलिटी भी सॉल्व करके कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वलिटी में क्या होता है, कभी कभी गलती हो जाती है। ये तो इतना आसान क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में आएगा ना बोर्ड में आएगा, तो ऑब्वियस है कि इसको तो हम कर सकते हैं इनइक्वलिटी से, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनइक्वलिटीज में अक्सर गलती हो जाती है। खासतौर से ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन जब आ जाते हैं उस समय इनइक्वलिटी सॉल्व करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वो ग्राफ से इनइक्वलिटी सॉल्व की जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने उसको भी सॉल्व करना बताया है। ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारा वीडियो सेशन है उसमें देखेंगे तो उसमें इनइक्वलिटी ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया हुआ है। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतना सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मेथड बता रहे हैं उससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे इनइक्वलिटी आती हो या ना आती हो। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1,2। अगर बाई द वे डिनोमिनेटर होता है इसका तो डिनोमिनेटर को भी 0 करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए इसमें केवल न्यूमरेटर 0 करेंगे। तो अब इसमें हम पॉइंट्स बताते जा रहे हैं, जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1,2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 1,2। अब क्या करेंगे, इसमें एक टेबल टाइप बना लेंगे। ध्यान समझना कि वर्किंग कैसे बता रहे हैं, क्योंकि ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बुक्स वगैरह में बहुत कम इस टाइप की वर्किंग लिखी है जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को इस टाइप की वर्किंग मालूम ही नहीं है। एक नंबर लाइन बनाओ, पहले जो क्रिटिकल पॉइंट हुए उनको मार्क कर दो नंबर लाइन में 1,2। इसके बाद यहाँ इंटरवल, तो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का इंटरवल निकालते हैं। तो पहला इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। सेकंड आ जाएगी रो हमारे पास साइन ऑफ f डैश x या dy बाई dx। ये प्रोसेस बता रहे हैं, ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये बहुत इजी और बहुत बहुत आसान होगा। अभी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जहाँ पॉजिटिव फंक्शन आएंगे, वहाँ तुमको इतना बेनिफिशियल मेथड लगेगा कि जो बुक्स में मेथड लिखे हुए हैं बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। अब माइनस इनफाइनाइट से 1, ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है हमारा, ये डेरिवेटिव है। माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू जो तुमको सबसे आसान लगती हो वो इसमें लगा के चेक कर लो। अब x अगर माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में -10 पे चेक कर सकते हैं, -5 पे चेक कर सकते हैं, 0 पे चेक कर सकते हैं, -100 पे चेक कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, हमको केवल साइन चाहिए। तो यहाँ अगर 0 पे साइन चेक कर लें, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में 0 आता है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये -2 आएगा या -1 आएगा। तो -2 इंटू -1 दोनों निगेटिव है, मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 साइन था, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, तो क्या हो गया 0 -2 और 0 -1, तो पॉजिटिव आ जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही है, हमें पॉजिटिव निगेटिव केवल देखना है। -10 पे भी चेक कर सकते थे, -100 पे भी चेक कर सकते हैं, एनी वैल्यू विच इज लेस देन 1। अब 1 से 2 के बीच में आते हैं, 1 से 2 के बीच में तो 1.5 पे चेक कर लो। अगर कभी ना समझ में आया करें किस पॉइंट पे चेक करें, कोई डिफिकल्ट सा दिख जाए
तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दिया करो, तो 1.5 आ गया। वैसे हम 1.1 पे भी चेक कर सकते थे, 1.3 पे भी चेक कर सकते थे, 1.5 पे भी चेक कर सकते थे, एनी वैल्यू विच इज लाइज बिटवीन 1, 2। अब 1.5 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 2 और 1.5 माइनस 1, तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव हो गया। अब 2 से इन्फिनिटी में आएंगे, तो 2 से इन्फिनिटी में आएंगे जब, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 पे चेक कर लो, तो 5 माइनस 2 और 5 माइनस 1 दोनों पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो जहां पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होता है वहां पर इंक्रीजिंग होता है, तो ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया, ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया, और ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। इतना नोट करो, फिर आगे इसको बताते हैं कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं इसमें। क्लियर हो गया ना, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में हमने एक्स इजिकल 0 पे चेक कर लिया, या एक्स इजिकल 1.5 पे चेक कर लिया, और यहाँ 2 से इन्फिनिटी के बीच में एक्स इजिकल टू 5 पे चेक कर लिया। साइन चेक कर लिया, निगेटिव जिसमें आ रहा है उसमें डिक्रीजिंग हो गया, जिसमें पॉजिटिव आ रहा है उसमें इंक्रीजिंग हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे, अब इंक्रीजिंग इंटरवल लिखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन ऑफ 2 टू इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 2 से 1 से 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 1 से 2 हो गया, तो 1 से 2 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब अगर इंक्रीजिंग लिखना हो, स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, अब सम फाइनाइट पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर है। सम फाइनाइट पॉइंट कौन से हुए, एक x इजिकल टू 1 हुआ जहां पे डेरिवेटिव 0 है इसका, और एक x इजिकल 2 है जहां पे डेरिवेटिव 0 है। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखते हैं तो केवल वो पॉइंट, वो इंटरवल दिखते हैं जहां पर इसका डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। जब इंक्रीजिंग वर्ड का यूज करते हैं तो जहां कुछ पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव इसका 0 के बराबर है उसको शामिल कर लेते हैं। तो इसमें एक x इजिकल टू 1 पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 है, और एक x इजिकल 2 पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल में क्लोज इंटरवल लगा देंगे। ऐसे डिक्रीजिंग लिखेंगे जब, तो ये माइनस इन सॉरी ये हो जाएगा 2 से 3, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 जो इंटरवल दिया है वही वाला, बस क्लोज इंटरवल कर देंगे, ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा। तो अब ध्यान रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझना इस चीज को क्या बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बुक्स में कोई भी बुक, तुम जितनी भी बुक्स पढ़ते हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की हो या एकेडमिक बोर्ड एग्जामिनेशन की हो, इस टाइप के कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा गिवन है बुक्स में। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि जब हमारा स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा होता है तो ओपन इंटरवल लगाया जाता है, और जब इंक्रीजिंग वर्ड लिखा होता है तो क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, क्लोज इंटरवल लगा देते हैं। और यहाँ पर तो यूनियन जैसे लगा हुआ वैसे लगेगा। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाया जाता, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, पूरी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी और हमको आगे बताना है, उसमें क्या होगा कि इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग आ जाता है, इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग, वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यूज होता है, उसको भी अभी बताएंगे, लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट से कर दें। तो आंसर समझ में आ गया, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये आंसर है, इंक्रीजिंग का ये है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये आंसर है, डिक्रीजिंग का ये आंसर है। क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1, 2 हो गया। अगर कोई डिनोमिनेटर आया होता तो डिनोमिनेटर को भी 0 करते, उससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट और भी आते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल सब सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसकी वर्किंग समझना। थ्योरी जो हमने लिखी है, थ्योरी और सब छोड़ दो कहीं थे, थ्योरी क्या लिखी है, थ्योरी से कोई खास मतलब नहीं है, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ के ये समझो कि हम यहाँ पढ़ा क्या रहे हैं और ये एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में थ्योरी पार्ट नहीं आता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो आना है, इसलिए हम काफी सारे एग्जाम्पल अभी करने जा रहे हैं इसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15। अब फिर भाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है पहले एफ डैश एक्स, तो 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18, 6 कॉमन ले लिया इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फैक्टर कर लिए इसके, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अभी केवल 0 इसलिए कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इसलिए किया जा रहा है कि अभी इसका डिनोमिनेटर नहीं आ रहा, अगर डिनोमिनेटर आएगा तो डिनोमिनेटर को भी 0 करेंगे। तो आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1,3। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू 1,3। अब एक नंबर लाइन 1 और 3। अब यहाँ पे एक इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 3 और 3 से इंफिनिटी, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, फिर 0 पे चेक कर लो, हम साइन लिखे दे रहे हैं इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, तो 0 माइनस 3 और 0 माइनस 1, 6 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 पॉजिटिव होता है, तो कुल मिला जुला के क्या आ गया है, पॉजिटिव। हमने ना वैल्यू से मतलब नहीं है, केवल साइन से मतलब है। 1,3 के बीच में 2 रख लूँ, तो हो गया 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1, तो ये निगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, मिला के निगेटिव हो गया। इसके बाद 3 कॉमा इन्फिनिटी के बीच में x इज इक्वल टू 4 पे चेक कर लो, 4 माइनस 3, 4 माइनस 1, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो नॉर्मली हम लोग इंक्रीजिंग को अपर एरो से लिख देते हैं, ये इंक्रीजिंग का सिंबल होता है, ये डिक्रीजिंग का सिंबल होता है, ये इंक्रीजिंग का सिंबल होता है। तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल लिखना हो तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना हो तो 1 कॉमा 3। अब ऐसे इंक्रीजिंग लिखना हो तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग लिखना हो तो 1 कॉमा 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। वही सेम डेरिवेटिव, अब प्रोडक्ट फंक्शन से इसका डेरिवेटिव होगा, एक्स माइनस 2 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स माइनस 1 को ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब इसमें x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर तो आएगा x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 2 और 3x माइनस 4। वही सेम कॉन्सेप्ट फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड 4/3। ये हो गया 4/3, ये हो गया 2। अब इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4/3, 4/3 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा इन्फिनिटी। साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स ये डेरिवेटिव लिखा है, माइनस इनफाइनाइट से 4/3 के बीच में 0 पे फिर चेक कर लो, तो यहाँ 0 लगाओगे कितना आ जाएगा, x-2 और 3x-4 है, निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया। अब 4/3 से 2 के बीच में वैसे तो इसको चेक कर लो, 4/3 प्लस 2/2 कर लो, अगर ना समझ में आए कभी तो कितना हुआ 10/6, यानी 5/3 पे चेक कर लो, तो आ गया 5/3 माइनस 2, 3 इंटू 5/3 माइनस 4, तो 5/3 माइनस 2 ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव। 2 से इन्फिनिटी के बीच में 5 पे चेक कर लो, ऑब्वियस है पॉजिटिव आएगा, चेक कर लेना। तो इसमें इंक्रीजिंग हो गया, इसमें डिक्रीजिंग हो गया, इसमें इंक्रीजिंग हो गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4/3 यूनियन और 2 कॉमा इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 4/3 कॉमा 2, ऐसे इंक्रीजिंग लिख लेना और डिक्रीजिंग लिख लेना, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4/3 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी और 4/3 कॉमा 2 डिक्रीजिंग। अब ऐसे 12th बोर्ड की बुक में कुछ बुक्स ने इसको एक्सप्लेन किया है इस टाइप से कि वहां पर इन्होंने इंक्रीजिंग में ही लिख दिया है इसको और डिक्रीजिंग में लिख दिया है। तो जब तुम लोग स्कूल एग्जामिनेशन में करना तो जैसे बुक्स में लिखा है या स्कूल में जैसे पढ़ाया जाए उसके अकॉर्डिंगली कर लेना, अगर इंक्रीजिंग ये लिखा हुआ है तो इंक्रीजिंग इसको लिख देना और डिक्रीजिंग ये लिखा हुआ है डिक्रीजिंग इसको लिख देना। बाकी जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है यही कॉन्सेप्ट होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू कई एग्जाम्पल हम इसलिए कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ जाए। वैसे तो हम एक एग्जाम्पल करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कई सारे एग्जाम्पल लेने का हमारा रीजन है इसमें चीजें समझ में आए। एफ एक्स इज इक्वल टू 3/10 x टू द पावर 4 माइनस 4/5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 10 प्लस 11 है। अब एफ डैश एक्स 12/10 x क्यूब माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5, ये हो जाएगा 6/5 x क्यूब माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5, 5 एलसीएम हो जाएगा तो 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36/5। इसमें 6 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
अब इसके फैक्टर जो है रिमाइंडर थ्योरम से करने पड़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम के भी हमारे 1-2 वीडियोस लगे हुए हैं, उसमें किसी एग्जैक्टली जगह तो नहीं बताया है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम को भी समझ सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिया दे रहा है रिमाइंडर थ्योरम कैसे सॉल्व की जाती है। जैसे इसको सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। तो ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, पहले इसमें x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, देखो 0 इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता है। फिर x इज इक्वल का आ जाता है तो वो x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं आता है तो x इज इक्वल टू -1 रख के चेक करेंगे, फिर 2, फिर -2, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। नॉर्मली 3 तक ये चेक हो जाता है और 3 तक आंसर आ जाता है। अब ऐसे इसमें x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1 इज रूट, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर। x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, 1 सेटिस्फाई कर गया तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अगर x इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई ना करता तो फिर -1 चेक करते हैं, फिर 2, फिर -2, ऐसे बढ़ते जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा अलग तरीका बताया दे रहे हैं, वैसे तो डिवाइड किया जाता है x माइनस 1 से, डिवीजन का दूसरा मेथड बताया दे रहे हैं यहाँ पर। x माइनस 1 फैक्टर हो गया, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो x माइनस 1 को 3 बार लिख दो, अगर 4 डिग्री है तो 4 बार लिख दो। जरूरी नहीं कि तीनों बार ये यूज होगा, लेकिन 3 से ज्यादा बार यूज नहीं होगा। अब जैसे हम लोग केमिस्ट्री में इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, पहले एक्स क्यूब को बैलेंस करना है, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब बैलेंस हो गया। अब एक्स स्क्वायर को देखेंगे, यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। अब एक्स क्यूब बैलेंस हो गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर था, माइनस का 2x स्क्वायर बैलेंस हो गया। अब हमको x बैलेंस करना है, यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का 5x है, तो हमको -5x लाना है, तो इसमें -6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -6x प्लस x -5x हो गया प्लस 6, तो बैलेंस हो गया। और नॉर्मली क्या है, जैसे तुम लोग को सिखाया गया है कि x माइनस 1 से डिवाइड कर दें। अब इसमें x माइनस 1 से डिवाइड करने का ही मेथड है, आसान मेथड होता है। x माइनस 1 कॉमन ले लें इससे, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और इसके फैक्टर कर ही लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 6 टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स आ गए। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 -2 एंड 3। अब एक इंटरवल बनाना है, इंटरवल बना के इसमें फाइंड आउट कर लेना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसमें है। नंबर लाइन भी यही लिखे दे रहे हैं, -2 1 3। तो पहला इंटरवल हो जाएगा -∞ से -2, फिर -2 से 1, और इसके बाद आ जाएगा 1 से 3, और फिर 3 से इन्फिनिटी। साइन एफ डैश एक्स का -∞ से -2 पर -5 पे चेक कर लो, तो अब साइन बता नहीं रही है, देख लो -5 रखेंगे तो माइनस का आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो 3 माइनस हो गए निगेटिव। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर बता देंगे। समझ गया ना, -5 रखा तो -5 पे ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। -2 से 1 के बीच में 0 लगा लो, क्योंकि इधर निगेटिव है, उधर राइट साइड में पॉजिटिव है, तो 0 बीच में आएगा। 0 यहाँ लगाएंगे निगेटिव, 0 यहाँ लगाएंगे निगेटिव, यहाँ 0 लगाएंगे पॉजिटिव, तो 2 निगेटिव आ गए और 1 पॉजिटिव आ गया।
पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में 2 लगा लो, तो 2 लगाने में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, एक निगेटिव आ रहा है, और 3 से बड़ा लगाएंगे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया, ये इंक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल। तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल 2 -2, 1 यूनियन ऑफ 3, इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल -∞, -2 यूनियन ऑफ 1, 3। अब इंक्रीजिंग -2, 1 यूनियन 3, इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग इंटरवल -∞, -2 यूनियन 1, 3। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, fx इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। अब इसका f' फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट फंक्शन वही लग जाएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड वाले को ऐसे ही कॉपी कर दिया, प्लस पहले वाले को ऐसे लिखा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दिया। अब इसमें से 3 कॉमन आ गया, x+1 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, x-3 होल स्क्वायर कॉमन आ गया। तो फर्स्ट वाले से है x-3 और सेकंड वाले से है x+1, तो आएगा 3 टाइम्स x+1 का होल स्क्वायर 2x - 2 for increasing decreasing f' is equal to 0, तो आ गया x is equal to -1, 3 और 1। अब इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें इंटरवल बनाना है, तो -1, 1 और 3। तो पहला इंटरवल क्या हुआ, -∞ से -1, -1 से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। साइन ऑफ f', साइन ऑफ f', -∞ से -1 के बीच में, आपके पास साइन चेक करके बता दे रहे हैं, -∞ से -1 के बीच में x इज इक्वल टू -5 पे चेक करो। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर लगा हुआ, दोनों तो पॉजिटिव ही रहेंगे, केवल इसमें लगा लो। ये नेगेटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर लगा है, वैल्यू हम चाहे जो लगाए पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, वैल्यू चाहे जो लगाए पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे -5 लगा दिया, नेगेटिव आ गया। -1 से 1 के बीच में 0 लगा दो, तो पहले वाला पॉजिटिव रहेगा, दूसरे वाला भी पॉजिटिव रहेगा,
क्योंकि इसमें तो स्क्वायर लगे हुए हैं, यहाँ पे 0 लगाओगे तो ये फिर से निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव रहेगा। 1 से 3 के बीच में 2 लगा लो तो पहले वाला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा पॉजिटिव रहेगा, 2 लगाओगे तो 4 - 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ पे ये लगाएंगे 2 लगाएंगे x = 2 तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से इन्फिनिटी में जाएंगे तो 3 से इन्फिनिटी में x = 5 लगा लो तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। साइन कन्वेंशन एक बार चेक कर लो कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें दो इंटरवल में निगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया, इसमें डिक्रीजिंग हो गया, इसमें इंक्रीजिंग हो गया, इसमें इंक्रीजिंग हो गया। तो अब जैसे लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हमारा क्या हो जाएगा 1, 3 यूनियन ऑफ 3, इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखेंगे तो हो जाएगा -∞, -1 यूनियन ऑफ -1, अब अगर इनइक्वलिटी से करते हैं तो इनइक्वलिटी में करना क्या पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब पॉजिटिव करते हैं तो हमारी इनइक्वलिटीज के वीडियो देखना, उसमें जितने इवन डिग्री फैक्टर होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ये दोनों फैक्टर हट जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है जब ये दोनों फैक्टर हटेंगे तो x = -1 पर ये 0 हो जाएगा, x = 3 पे 0 हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट हटाने पड़ेंगे। तो इनइक्वलिटीज का वीडियो देखना, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता, उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा यहाँ पर। तो इनइक्वलिटीज पूरा हमको सॉल्व करना पड़ेगा और इस मेथड से क्या होता है, इनइक्वलिटीज देखना ही नहीं, सीधा सीधा हमारा कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो इन दो पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ पर डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, fx = 4x², fx = 4x² + 1/x। f डैश x डिवीजन फंक्शन से कर दिया इसका, x इंटू 4 2 या 8x -4x² + 1 इंटू 1/x²। So this become 8x² -4x² -1/x²। It is 4x²। अब यहाँ पे कौन सा डिनोमिनेटर का आ गया, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जीरो और इन्फिनिटी। यहाँ पे जीरो इन्फिनिटी देखना ही नहीं, ये मान लेना एक बार न्यूमरेटर जीरो करना है, एक बार डिनोमिनेटर को जीरो करना है, ये दिमाग लगाओ इन्हें कि जीरो करना है कि इन्फिनिटी करना है। एक बार न्यूमरेटर जीरो कर दो, एक बार डिनोमिनेटर जीरो कर दो। तो 4x², दिस इम्प्लाइज x = ±1/2, और एक बार डिनोमिनेटर जीरो करोगे x² = 0 तो x = 0। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डोमेन लिखेंगे इसकी, तो डोमेन होगी ऑल x -0, मतलब जीरो डोमेन में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर का फंक्शन जो होता है वो डोमेन में नहीं होता। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जो, वो केवल x = ±1/2 रहेंगे, जीरो क्रिटिकल पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में जो डोमेन के अंदर होते हैं उनको लिया जाता है। अब यहाँ पर नंबर लाइन बना लो, -1/2
0 1/2 इंटरवल -∞, -1/2 -1/2, 0 0, 1/2 और 1/2, इंफिनिटी। अब साइन ऑफ डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव को ऐसे लिख लो, थोड़ा सा साइन चेक करना आसान हो जाएगा। 2x - 1 2x + 1 अपॉन x²। साइन चेक करना इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। -∞ से -2 के बीच में हम साइन यहाँ पे बताए दे रहे हैं। -2 रख लो यहाँ पर, तो -2 रखोगे तो ये आएगा -5 इंटू -3, और नीचे तो पॉजिटिव आना ही आना है, तो टोटल मिला के क्या आ गया, साइन पॉजिटिव। -1/2 से 0 के बीच में कहा था, ना समझ में आया करे, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दिया करो, तो आ गया -1/4। तो x = -1/4 पे चेक कर लो। 2 × -1/4 -1, 2 × -1/4 +1, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, इसलिए डिनोमिनेटर की चिंता करो ना करो। तो ये हो गया पहला निगेटिव हो गया और दूसरा वाला पॉजिटिव हो गया, और नीचे तो पॉजिटिव है ही, तो टोटल बना के निगेटिव हो गया। निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अपॉन पॉजिटिव। 0 से 1/2 के बीच में फिर वही 0 1/2 अपॉन 2, 1/4 पे चेक कर लो, तो 1/4 पे चेक करेंगे। 2 × 1/4 -1 और 2 × 1/4 +1 अपॉन 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 1/4, 1/2 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव। और 1/2 से इन्फिनिटी में चेक करोगे, बता देना x = 2 पे चेक कर लेना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर फंक्शन जो हो गया इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -∞, -1/2, यूनियन ऑफ 1/2, इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -1/2, 0, यूनियन ऑफ 0, 1/2। मतलब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ये 0 इन्फिनिटी लिखा है, इससे समझने की जरूरत नहीं है। एक बार न्यूमरेटर 0 कर देना, एक बार डिनोमिनेटर 0 कर देना, जो पॉइंट्स हैं उनसे इंटरवल बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, f(x) = x - 2 अपॉन x - 1। डेरिवेटिव ऑब्वियस x नॉट इक्वल x + 1 है, x नॉट इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर फंक्शन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन ये हो गया 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। इसको तो वैसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ये x + 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। फिर भी हम मेथड सीखे दे रहे हैं। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f(x) = 0 और इन्फिनिटी। बार बार बोल रहे हैं 0 और इन्फिनिटी लिखा जाता है, तुमको ध्यान में रखना है, एक बार न्यूमरेटर 0 करना है, एक बार डिनोमिनेटर, तो 3 तो 0 होगा नहीं, x + 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। ध्यान दें कि इसका क्रिटिकल पॉइंट कोई नहीं होगा,
क्योंकि -1 इसके डोमेन में नहीं है। तो माइनस नंबर लाइन बना लो। तो पहला इंटरवल क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 और -1 टू इन्फिनिटी। साइन ऑफ f डैश x, -∞ से -1 के बीच में इसका साइन चेक करेंगे तो ऑब्वियस है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या हो गया, इसका इंक्रीजिंग इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल, -∞, -1 यूनियन ऑफ -1, इन्फिनिटी। अब इनइक्वलिटी वाले मेथड में क्या होता है, यहाँ से हमको पॉजिटिव समझ में आ गया, -1 हटाना भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि इस मेथड का, कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x/2 प्लस f(x) इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/x। तो f डैश x इज इक्वल टू 1/2, इसका क्या हो जाएगा, -2/x²। 1/x का डेरिवेटिव मालूम है ना, x की पावर -1 करके कर देंगे। ये हो गया 2x² एलसीएम, तो हो जाएगा 1 माइनस x² -1 फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। f डैश x इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी। एक बार न्यूमरेटर 0 करना है, एक बार डिनोमिनेटर 0 करना है। तो हो गया x² -1 इज इक्वल टू 0, दैट विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +-1, और एक बार डिनोमिनेटर 0। ध्यान है यहाँ पे डोमेन में x नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट केवल -1 और +1 होगा। अब नंबर लाइन बना लो, -1 0 1, इंटरवल उधर ही लिखे देते हैं। इंटरवल -∞, -1, -1, 0, 0, 1 और 1, इन्फिनिटी। साइन ऑफ f डैश x, यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख लो गई तो थोड़ा आसान पड़ जाएगा। -∞ से -1 के बीच में -5 रख लो, तो -5 पे ये नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब साइन अपने आप चेक कर लेना, हम इसको बार बार लिख नहीं रहे। -1 से 0 के बीच में -1/2 लगा दो, तो -1/2 पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 0 से 1/2 के बीच, 0 से 1 के बीच में 1/2, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 1 से इन्फिनिटी के बीच में 5 लगा दो, सब पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -∞, -1 यूनियन ऑफ 1, इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, -1, 0 यूनियन ऑफ 0, 1। नेक्स्ट एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू x³ + 1/x³।
एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो 3x² हो जाएगा -3/x टू द पावर 4। x 3x² माइनस 3x टू द पावर 4 तो ये होगा 3 कॉमन ले लिया, x² -1/x टू द पावर 4, दिस बिकम 3x टू द पावर 6 -1/x टू द पावर 4, ये हो गया 3 और x² का होल क्यूब -1, this become 3x² -1 x to the power 4 plus x² plus 1। समझ आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी और 0 लिखा जाता है, एक बार न्यूमरेटर 0 करना, एक बार डिनोमिनेटर। तो x² -1 इज इक्वल टू 0, x टू द पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस -1। इसको फाइंड आउट करेंगे तो अगर x² बराबर t लिख दें इसमें तो हो जाएगा t² प्लस t प्लस 1। दादाचार से सॉल्व करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स लेते नहीं है तो ये वाला हट आएगा। और डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो एक पॉइंट आ गया -1 +1 और 0। इसको भी एक लिख दो तो चेक करने में आसानी पड़ जाएगी। x -1 इंटू x प्लस 1 x टू पावर 4 प्लस x² प्लस 1। तो नंबर 9 में पॉइंट आ गया -1 0 1। अब इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से इंफिनिटी। साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -5 लगा लो तो नेगेटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और इसमें सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि x टू द पावर 4 भी पॉजिटिव है, x² भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। -1 से 0 के बीच में -1/2 तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और बाकी सब पॉजिटिव है ही। 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव बाकी। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल -∞, -1 यूनियन ऑफ 1, इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -1, 0 और 0, आज वाला वीडियो इस सेशन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जो अभी हमने केवल एल्जेब्रिक एग्जांपल्स किए हैं, जो एल्जेब्रिक एग्जांपल जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। इसका नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल एग्जांपल को करने का थोड़ा सा हम मेथड यही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें हमको एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं, इसलिए एंगल्स वगैरह हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसमें नहीं किया है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पहले इस एल्जेब्रिक को सीख लो, क्योंकि एल्जेब्रिक थोड़ा ईजी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल के क्वेश्चंस होंगे, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस होंगे और उसमें एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन होंगे। बाकी जो IIT JEE के सॉल्यूशंस होते हैं वो उसका एक अलग हमारा
लाइब्रेरी में एक अलग टेबल बनी हुई है, उसमें हमारे आईआईटी जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलग से सॉल्व किए हुए हैं। तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन आईआईटी जेई के भी ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर बेस होगा।